गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में जब हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं उस समय आपको एनपीसी ध्यान में लाना होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए थे, जो लोग देखे होंगे वो ज़रूर समझ पाएंगे। अगर कोई नहीं देखा है तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझा दूँ कि नॉर्मलिटी के आधार पर हम कैसे काई स्क्वायर गणना करेंगे। अब जैसे ये दिया है क्वेश्चन, ये एफओ जो है इतना क्वेश्चन है, इतना ही आता है एग्जाम में, और ये दिया है 30, 35, 35 टोटल 100। ये एफओ है, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। आपको निकालना है एफई। तो जब आप 3 खाने वाला कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप सीधे उसका एफई 16, 68, 16 लिखेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि जो एनपीसी है, एनपीसी का ये देखिए, मैंने एनपीसी का भी आपके लिए रखा हूँ। जो एनपीसी का अगर हम इसको 3 भाग करें तो एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा और तीसरा भाग ये हो जाएगा। आप देखिए ये 2.14 इसको 2 मान लें, 13.59 इसको 14 मान लें, 34.13 है इसको 34 मान लें, ये भी 34.13, ये भी 34 मान लें, ये 13.59 14 मान लें और ये 2.14 2 मान लें। अब देखिए अगर हम दो दो लेते हैं तो 2 + 14 16 हो गया, 16। और अगर ये दो को लेंगे, ये दो को, तो 34 हो जाएगा 68, जो हम पहले ही लिखे थे 68.26। अब ये दो को लेंगे तो ये भी हो जाएगा 16, इसलिए 16, 68, 16, मतलब पूरा एनपीसी को हमने 3 भाग में बांट दिया। तो ये 6 भाग में था और सबको 2-2 हमने ले लिया, 2-2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर 3 भाग में बांट दिया। तो ये हो गया 16, 68, 16। अब आप काई स्क्वायर में देखिए, काई स्क्वायर में जो एनपीसी जब फॉलो करते हैं नॉर्मलिटी, अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछेगा तो आप लोग समझ जाइए कि एनपीसी के आधार पर इसको बांटेंगे। सॉरी। तो 16, 68, 16 हमने दे दिया। अब उसके आगे आपको सब मालूम है, एफओ माइनस एफई करना है। एफओ माइनस एफई हमने कर दिया, 13 - 16 कर दिया सब माइनस करके। फिर एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर माने इसका वर्ग निकलना। 14 का वर्ग 196, 33 का वर्ग है 1089 और 19 का वर्ग है 361। अब फिर नेक्स्ट आप जानते हैं कि क्या होगा ना, जो वर्ग आया उसको अपने एफई से, ये जो वर्ग आया इसको अपने एफई से डिवाइड करना। ये देखिए एफई लिखा है, इसका एफई है 16, तो 196, ये देखिए हमने नीचे लिख दिया है 196/16, तो 12.25 यहाँ लिख दिया 12.25। फिर इसको देखते हैं, इसका वर्ग है 1089 और इसका एफई है 68, तो 1089 अपन 68 दैट इज 16.01, हमने यहाँ 16.01 लिख दिया। अब देखिए इधर इसका वर्ग है 361, इसका एफई है 16, तो 361/16, 361/16 दैट इज 22.56, यहाँ लिख दिया 22.56। और आप लोग जानते हैं कि ये जो वर्ग से जब एफई, वर्ग को जब एफई से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा लास्ट स्टेप में उसको क्या करेंगे, फार्मूला के अनुसार इसको जोड़ेंगे। तो ये जोड़ दिया 12.25, 16.01, 22.56, टोटल हो गया 50.82। ये आपका काई स्क्वायर वैल्यू आ गया। बहुत ईजी है, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, कोई उसमें माने मार्क्स स्कोर को काटने वाला नहीं है, इसलिए आप बड़े आराम से इसको करिए, तो जल्दबाजी नहीं। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये मेरे मन में आता है, ये 3 खाने अगर हो तो आपने कर दिया 16, 68, 16, अभी मैंने समझा भी दिया कि कैसे होता है। लेकिन अगर 2 खाने होंगे तो नेचुरल या 50-50 कर देंगे, ये ईजी है। लेकिन 4 खाने अगर होते हैं कि एफओ जो है 4 खाने हैं या 3 खाने, 1 खाने और होता, तो आप एफई ये वाला नहीं होगा, एफई ये वाला होगा 9, 41, 41, 9। जो नहीं समझ पा रहे हैं ये आप रट लीजिए कि एनपीसी के आधार पर होगा, नॉर्मलिटी के आधार पर काई स्क्वायर काउंट करना है। 4 खाना अगर एफओ आता है तो एफई में आपको 9, 41, 41, 9 लिखना पड़ेगा। अगर 6 खाने आते हैं तो 2, 14, 34, ये जो मैंने अभी बताया था 2, 14, 34, 34, 14, 2। ये देखिए अगर 6 खाना हो तो 2, 14, 34, 34, 14, 2, ये तो आपको याद हो जाएगा, ये भी याद हो गया होगा। लेकिन ये जो 4 खाने वाला है
ये जो है पूरा 6 स्टैंडर्ड डिविएशन को 4 से 4 खाने से डिवाइड करेंगे तो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। और 1.5 मतलब ये पूरा लिया, इसका आधा लिया, इसका आधा, इसका पूरा, फिर इसका पूरा, इसका आधा, फिर इसका आधा, इसका पूरा। ये आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम भी लगता है, इसलिए आप खाली बस आराम से आंखें बंद करके बिल्कुल मेरी बात समझ लीजिए और 9, 41, 41, 9 ऐसे ही कर दीजिए। अगर 100 हो, ये ध्यान रखिएगा, अगर 100 हो तो ये होगा 3 खाने के लिए, ये होगा 2 खाने के लिए, ये होगा 4 खाने के लिए और ये होगा 6 खाने के लिए। अगर ये 50 हो, FO अगर 50 होता, 10, 30, 10 ऐसे होता तो टोटल 50 होता। तो आपको यहाँ 16 की जगह लिखेंगे आधा 8, 68 के आधा 34 और 16 का आधा 8, 34, 8 लिखना होगा, क्योंकि अगर 100 का 50 हो गया, अगर 100 का 2 हो गया तो इसका भी आप 2 गुना कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर 100 के लिए तो ये 9 है, 41 है, 41 9 है। अगर 50 होगा तो इसको आधा 4.5, इसका आधा 20.5, इसका आधा भी 20.5, इसका आधा भी 4.5। तो आप समझ लीजिए अगर ये टोटल जो है अगर 100 हो तो ये वैल्यू रहेंगे 3 खाने के लिए, ये 2 खाने के लिए, 4 खाने के लिए, 6 खाने के लिए। लेकिन अगर ये 100 हो, 2 गुना हो जाए, 200 हो, 300 हो तो आप 100 के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा 200 होगा तो 2 गुना हो जाएगा, ये सब ये सारे हो जाएंगे 2 गुने। और 300 होगा अगर टोटल तो ये 3 गुना हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो आधा आधा हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि अगर 40 होगा तो 40 होगा तो 40 होगा तो अगर 100 से इतना है 16/100 तो 40 में से कितना होगा 16/100 इंटू 40 जो आएगा यहाँ लिख दिया जाएगा। 68/100 इंटू 40 जो आएगा यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये सब आपको समझना है। लेकिन मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन आता है 100 के लिए तो आपको ऐसे ही सब वैल्यू पुटअप करके का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन सब्सक्राइब एंड यू विल गेट द फर्स्ट वीडियो व्हेन इट इज़ अपलोडेड। थैंक यू वेरी मच।